बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल सबा अरूज लाइफस्टाइल। तो जी आज मैं आ गई थी यहाँ पे बेकरी जा रही अब्बू के साथ, बाइक पे थी। बच्चे भी मेरे साथ थे। तो यहाँ पे हम ना केक शेक ले रहे थे क्योंकि इसके बाबा जो है ना वो थोड़ा लेट आते हैं, काफ़ी बल्कि काफ़ी लेट आते हैं बच्चे, फिर आपको पता है जल्दी सो जाते हैं। तो जिसकी वजह से मैं खुद गई, केक लेके आई, बहुत अच्छी वैरायटी से। और ये सबसे लकी दिन मेरे बेटे के लिए ये था कि आज इस बेकरी की ना ओपनिंग थी। तो उन्होंने ऑफ़र्स में ये हर चीज़ लगाई हुई थी। जो 450-500 का केक था ना 1 पाउंड का, वो उन्होंने 300 का लगाया हुआ था। और इतना मैं खुश हुई। और फिर मैंने 3-4 काफ़ी जो है ना 3-4 इकट्ठे ही पैक करवा लिए थे। तो यहाँ पे बलून शरून आज सिस्टर ने जो है ना वो यहाँ पे उन्होंने बलून जो है ना गुब्बारे जो रखे हुए थे। और उसके बाद जी ये बर्थडे बॉय 2 हैं, लेकिन इनकी ये बड़े बेटे जो जिसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई ना, ये ब्लैक कैप, इसकी बर्थडे थी। लेकिन आपको पता है बच्चे फिर दोनों ही शरारतें करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी मेरी बर्थडे है, इसकी है, और फिर बड़ा रोला होता है। इसलिए फिर मैंने 2 कैप ली। और बच्चे बाकी भी घर के आए हुए थे, छोटे मोटे सारे छोटे मोटे, तो उनके साथ फिर सेलिब्रेट की। अच्छा लगता है जब बच्चे खुश हो जाते हैं, तो वालिदैन भी खुश हो जाते हैं। तो गिफ्ट मैंने दिया था, कुछ नहीं पैसे दिए थे। बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे खुश थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना बच्चों के लिए बड़ी मायने रखती है। तो मैंने फिर जो दही भल्ले और भल्ले बच्चों में तकसीम किए, बहुत नहीं उतने बच्चों ने पी। तो यहाँ पे जी केक काट रहे हैं मोहम्मद साहब, ये देखें। और मुझे बाद में इतनी हंसी आई, मुझे भूल गया। तो ये छोटी सिस्टर है इनकी, भाभी की बेटी है। तो फिर आपको पता है कि बच्चे भी फिर जो है ना वो उनको भी बड़ा होता है कि हम इसकी पिछले 2-4 दिन पहले थी और उसके बाद बच्चों की आती जा रही है। तो इस वजह से बड़ा एक्साइटेड थे सब बच्चे, बड़ा खुश थे। तो गिफ्ट शिफ्ट हमने दिए थे बच्चों को और बड़ा ज़्यादा खुश लग रहे थे सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का शुक्र है उसकी ज़ात का। तो मैंने ये टैब छोटा सा दिया था जिसके ऊपर बच्चे लिखते हैं और रेज़ करते हैं, टच मोबाइल के टाइप तरह बना होता है। तो मैंने पढ़ने वाली चीज़ दी, लेकिन इसके आंटी ने इसको ट्रेन दी थी बड़ी अच्छी और बड़ी तो कुछ पैसे वगैरह दिए थे। तो रात तो खैर से गुजर गई। अगला नेक्स्ट डे जी ये आ जाता है हमारा। और मैं आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करी जो जिसको भिंडी नहीं ना पसंद, वो ये रेसिपी ट्राई करे, बहुत मज़ेदार। यकीन माने इसको आप इससे फ्राई करके रायते के साथ भी खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने भिंडियाँ ली हैं 1 किलो, ठीक है। उसके अंदर से गच्छा निकल के फिर का 3 पाव तो खैर से रह ही जाती हैं। तो मैंने इसके अंदर जो है ना 1 कप बेसन डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना अम्मी मेरी डाल रही थी और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। तो हरी मिर्च, सॉरी ब्लैक जो है ना रेड मिर्च जो है ना लाल मिर्च वो डाली है। तो उसके बाद जो है ना अस्सी इसके अंदर नमक डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। नमक तो यहाँ पे चीज़ को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। आपने इसको मिक्स आज वर्ड मिक्स क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है, खैर कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो जब ये पंजाबी लोग मिक्स हो जाएंगे और इसको आपने 2 घंटे के लिए रख देना है। को थोड़ा स्टाइलिश तो होना ही पड़ता है, लेकिन रियल ही हर चीज़ इंसान को दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा जो है ना किचन से बाहर रख लिया था। देसी लोग हैं, देसी मोहल्ला है हमारा और देसी ही घर है हमारा। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से एक दिन हम बहुत अच्छा घर लेंगे, मैंने बड़ा देखा है। तो इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी मैंने जो है ना यहाँ पे इसके अंदर घी डाला, घी को मैंने गरम करना है और इसको थोड़ी सी हीट हो जाएगी। उसके बाद आपने भिंडी जो है ना जो मिक्स करके आपने आधे घंटे से रखी है, तो वो इसके अंदर आपने जो है ना ये देखें अभी घी तकरीबन गर्म हो ही गया है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने भिंडी डाल देनी है आराम से ना, इसके अंदर आप भिंडी डालें। तो उसके बाद जी मैंने जो है ना इसके अंदर भिंडी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर मैंने भिंडी डाल दी है और इसको आप अच्छी तरह से फ्राई करें। और मेरे पास मेरे बच्चे और मेरी सिस्टर खड़ी थी, इसलिए उनके पाँव शाँव नज़र आ रहे हैं। तो जूते तो काफ़ी दूर पड़े हुए थे, लेकिन लग रहा था जैसे पास है। बाद में जब वीडियो मैंने चेक की तो मुझे कहा खैर कोई बात नहीं। तो फिर मैंने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया और ये देखें फ्राई करते जाएं और ये इतनी मज़े की लगती है।
जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत यम्मी, बहुत क्रिस्पी, और इसको खाली रायते के साथ खाएं। लेकिन मैंने इसका मसाला बना के इसके अंदर भिंडी ऐड ज़रूर की थी। तो ये फ्राई हो रही है जी हमारी भिंडी, और यहाँ पे जी फ्राई हो चुकी है। तो इसको मैंने 10 मिनट के बाद निकाल लिया था। ये देखिए अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर इसका है, तो फिर ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो मैंने बाकी भी सारी आहिस्ता आहिस्ता घी में फ्राई करके निकालती रही हूँ, और इसके अंदर जी मैं डालती रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें अच्छे अच्छे। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें होती हैं हर बंदे की, ठीक है। आप ये है कि हेल्प हो जाती है किसी की। तो खैर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी कि रिश्तेदारों के हवाले से इंसान बहुत कुछ बोलता है, लेकिन कभी इंसान ने खुद के अंदर झांक के कभी नहीं देखा कि मैं क्या हूँ। तो सबसे बड़ी गलती तो इंसान की खुद से होती है कि ठीक है दरगुजर करना चाहिए हर बात को, लेकिन पता नहीं क्यों लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जॉइंट फैमिली में मैंने ज़्यादातर लड़ाइयाँ ही देखी हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये खुश धनिया मैं आपको दिखा रही थी, तो मैंने इसके अंदर ये भी डाला था कूट के। तो इसके अंदर हरी मिर्च डाली थी, नमक, घर के मसाले से मैंने सारा कुछ तैयार किया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला वीआईपी। लेकिन इसका टेस्ट इतना मज़े का था कि बच्चे बड़े खुश होके और बड़े शौक़ से इस चीज़ को खा रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने लाजमन मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई करना है। आपने प्याज लेना है, लहसुन, अदरक, हर चीज़। ये देखें जैसे हम हांडी का मसाला बनाते हैं ना, वैसे ही आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने उसके बाद जी यहाँ पे ना खुश्क धनिया जो है ना आपके भून के और अच्छी तरह से इसको कूट लिया था मैंने उसके अंदर। तो मैंने फिर जी इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं भिंडियाँ, और बहुत खूबसूरत ये टेस्ट था, और बहुत मसाला इतना था कि वो भिंडी के अंदर ही रच बस गया था, और बहुत मज़ेदार ये भिंडी तैयार हुई थी। यकीन माने कि आप इसको ना ट्राई ज़रूर करें मेरे कहने पर, और मुझे कमेंट में बताएं ये कितनी मज़े की बनी है। आपकी सोच है, इतनी मज़े की ये माशाल्लाह से बनी थी। और ये मैंने बना के इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखा था। उसके बाद मैंने इसको गार्निश किया धनिया से, और देखें ज़रा माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की रहमत और उसकी करम नवाजी देखें कि हमें इतनी नेमतों से माशाल्लाह से देखें इतनी प्यारी और इतना खूबसूरत इसका टेस्ट आ रहा था। देखने में देखें कितनी मज़े की बनी। आप इसको खमीरी रोटी के साथ खाएं, आम रोटी के साथ खाएं। तो आज के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया था धनिया को डाल के। तो इसको अच्छी तरह से ढाँपें, क्योंकि मौसम ऐसा आजकल जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है कि ठीक है ना, सावन भाव ये जो मौसम होते हैं ना, ये बहुत ही ज़ालिम होते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें, हर चीज़ को ढाँप के रखें। उसके बाद जी मैंने रोटियां शोटियाँ बना ली थी और सब ने मिलकर खाई थी। तो आज के लिए इतना ही था। रिक्वेस्ट है कि उम्मीद है कि आपको हमारी देसी ज़िंदगी ज़रूर पसंद आती होगी। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ना करना भूलें। तो आज के लिए इतना ही था, और सब ने मिलकर बैठ के डिनर किया, बड़ा अच्छा लगा, और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट, और बहुत ही ये मज़े की थी। इसको दही के साथ, रायते के साथ खाएं तो और मज़ा आएगा आपको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने खाने को स्टार्ट किया, और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।